complex and multifaceted security challenges marked by a dangerous combination of international and external threats. Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. At the same time, our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism emanating from our western borders. Let me say this with full authority at my command, that Pakistan remains resolute in its unwavering commitment to advocating the just cause of its Kashmiri brothers and sisters, as well as brothers and sisters in Gaza and Palestine. हमारे मशरकी हमसाये ने मार्का हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाक अफ़वाज मशरकी और मगरबी इतराफ़ से आने वाले ख़तरात का मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमारी ज़िंदगी को ऐसे मुतासिर कर रही हैं जिनका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलंबरदार के नाम से पहचाना जाता है। अमेरिका, ईरान, इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बायस है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा, मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। ईरानी सदर का दौरा न सिर्फ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है बल्कि अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार खिदमात का एतराफ़ है। जंगबंदी के बावजूद अमरीका और ईरान में कशीदगी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अफवाज के जजीरा सिर्क पर हमले को नाकाम बना दिया गया। खित्ते में अमरीकी फौज के मुतादिद ठिकाने को निशाना बनाया। पासदारा ने इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीका के किसी भी हमले का फौरी और वसी जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, अपनी सलामती का हर मुमकिन दिफा करेंगे। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था, हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से तिजारती बहरी जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन, स्टोरेज मकामात, साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ पर ईरानी हमलों को जंगबंदी की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुमकिन रद्दअमल के सवाल पर सहाफ़ियों को कहा, हमारी तरफ से जो रद्दअमल होगा आपको पता चल जाएगा। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। अमरीका ने 3 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतालिक इख्तलाफ है तो राब्ता कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहीगिरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान का मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। बहरीन की ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, ईरान की कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमें दिफा का हक हासिल है। ईरान अमन को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार है। ओमान का हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ रकम लेने पर गौर। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा, रकम नेविगेशन, मुआवनत, आलूदगी पर काबू पाने की खिदमात पर ली जाएगी। ओमान ने अपने इरादे से यूरोपीय हुकाम को आगाह कर दिया। ओमानी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को जंग से पहले के हालात तक नहीं ले जाया जा सकता।
अमेरिका, इसराइल और लेबनान के सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहिदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में इसराइल लेबनान 5वें दौर के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है मुआहिदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह और उसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा फ्रेमवर्क मुआहिदे के तहत लेबनान की जिम्मेदारी मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। मकसद इसराइली फ़ौज का तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। मुआहिदे पर रद्द अमल में हिज़्बुल्लाह रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद ट्रैक को सबोताज करने की कोशिश है। हिज़्बुल्लाह लेबनानी हुकाम के हर इक़दाम का मुकाबला करेगी। इसराइल से मुआहिदे के खिलाफ लेबनान में एहतजाज। अमेरिका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने का आज़म दोहरा दिया। अमेरिका और खलीजी ममालिक में अपने हुर्मस में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। हुर्मस में किसी भी किस्म के टोलियाँ फीस को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और ईरान में मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सारसी के किरदार को तस्लीम किया। अमेरिका और खलीजी ताउन कौंसिल के वज़ारती इजलास का एलामिया जारी। ईरान ने अमेरिका और खलीज ताउन काउंसिल के एलामी को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मजम्मत करते हुए कहा खलीजी ममालिक से इलाकाई पॉलिसीज़ पर असर नौ गौर करने का मुतालबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी फ़ौज की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी इलाकाई ममालिक के लिए बोझ है। अमरीकी फ़ौज का खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी का दावा बेमायनी है। ईरान ने आबन हुर्मज़ में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार इसराइल, अमरीका और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक को करार दिया। दुनिया भर में तेल सस्ता, पाकिस्तान में आवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक हफ्ते के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की फी लीटर कीमत 312 रुपये 45 पैसे बरकरार। मट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे बढ़ाकर 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे इजाफा 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में बड़ी कमी। आवाम तक फ़ायदा ना पहुँचाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही। हुकूमत आलमी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अब तक डीजल 200 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। WTI खाम तेल 3.74% सस्ता, कीमत $69 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल पर ट्रेड। मुर्बान खाम तेल के $66 फी बैरल में सौदे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान का कहना है हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की नुमाइंदा है। हुकूमत का पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। सूरज के तेवर फिर बिगड़ गए। पारा हाई, कहर ढाती गर्मी से जानदार बेहाल होने लगे। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। हवाएं भी थम गईं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी अरूज पर। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में आज रात और कल बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 जुलाई को पाकिस्तान में दाखिल होगा।
वेनेजुएला में तबाहकुन जल्जले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी। अस्पताल जख्मियों से भर गए। अद्वियात और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। आलमी तंजीमों की जानिब से इमदाद। स्पेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की रेस्क्यू टीमें कराकस पहुँच गईं। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 125वीं मिडशिपमैन और 33वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले मिडशिपमैन और कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो अपनाने की दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा करेगा। मालियाती निज़ाम ब्लॉकचेन के जरिए खुदकार होता जा रहा है। सरहदें इसे रोक नहीं सकती। पाकिस्तान टोकनाइज्ड फाइनेंस के कवायद बनाने वालों में शामिल होगा। शहरी पर सफरी पाबंदियां कानूनी अथॉरिटी और मुकर्ररा तरीकाकार के बगैर आयद नहीं की जा सकती। बगैर मुकर्ररा तरीकाकार के पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालना गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। जुलाई 2022 में तुर्की से डिपोर्ट करने पर शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। मौजूदा केस में हुकाम सवारे से कानूनी तकाज़े पूरे करने में नाकाम रहे। अदालत का शहरी ज़ैन अतीक का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सब रोड जो अभी बनाई थी पूरी रोड को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये देखिए नीचे खड्डे भी हो गए हैं। गाड़ियां आती हैं तो फिर टेंशन हो जाती है लोगों को। नीचे भी दस चुके हैं 1-2 गाड़ियां पहले भी। काफी अरसे से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि खुदाई चल रही है सुई गैस वालों की। बहुत परेशानी की आलम है। अभी इन्होंने वाला रोड भी खोद दिया पीछे जो बिल्कुल नया बना था। थोड़ा सा काम होता है फिर बंद, फिर थोड़ा सा काम होता है फिर बंद, फिर थोड़ा सा काम होता है फिर बंद। रिक्वेस्ट ये कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको करवाएं और ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आए। इन लोगों ने नई कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी। इन लोगों ने ना कुछ लगाया हुआ था बैनर, ना कुछ लगाया हुआ था। मैं ऐसे जा रहा था, रात का टाइम था, लाइटें भी इन लोगों ने नहीं लगाई हुई यहाँ पे। मैं ऐसे जा रहा था, मेरा इतना एक्सीडेंट हुआ, मेरा पूरा पाँव चला हुआ। कराची की सड़कें खंडरात में तब्दील। यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से तबाहाली का शिकार। शहर कायद की सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। टूटी सड़कें हादसात का सबब बनने लगी। कोई सड़क बन जाए तो यूटिलिटी लाइनों के लिए खोद दिया जाता है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A की तामीर सड़क को ज़ेर तामीर कर दिया गया। शहरी देखकर हैरान और परेशान। कराची सुरजानी में शोहर के मुबैना तशद्दुद से जामहक मिसबा केस में पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर 18 साल मिसबा की कब्र कुशाई मुकम्मल। मौत की असल वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड ने जस्ते खाकी का ज़रूरी मुआयना किया। शवाहिद हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में खसूसी मेडिकल बोर्ड मौजूद था। मिसबा के अहले खाना, तफ्तीशी हुकाम, पुलिस की नफरी भी कब्रिस्तान में मौजूद। 18 साल मिसबा शोहर के मुबैना तशद्दुद से 9 जून को दम तोड़ गई थी। मकतूला का शोहर शहरियार पुलिस की हिरासत में है।